बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट आज हम 14.4 से 14.6 तक तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 12 न्यू बुक 2026 की जो आई है उसके हमने 14 चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए। तो इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द पूरी बुक का जो है वो आपको इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज का मटेरियल जो है वो इस चैनल पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ जब तक बुक मुझे रिसीव नहीं होती तब तक सीरीज नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बुक आएगी तो इंशाल्लाह लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। 14.4 देखें, कह रहे हैं 8 किलोग्राम बॉडी स्ट्रेच SHM विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास कह रहा है एक 8 किलोग्राम की 8 केजी की एक बॉडी है जो कि SHM कर रही है। ठीक है, SHM पोजीशन में मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर है। कहता है द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, और उस पे जो लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स है वो 60 है। एंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें मालूम करनी है, 4 चीजें मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में या 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी 3 हेडिंग्स होती हैं। एक आपके पास होता है गिवन डाटा, दूसरा आपके पास होता है टू फाइंड, और तीसरा आपके पास होता है कैलकुलेशन। ये 3 हेडिंग मस्ट होती है। इस तरह से आपने लिखना है जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने गिवन डाटा के अंदर वो वैल्यूज लिखनी होती है जो आपके पास गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप देखो सबसे पहले आपको 8 किलोग्राम मैस दिया हुआ था, तो मैंने लिखा है मैस इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। फिर उसके बाद अगर आप देखो एम्पलीट्यूड दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम एक्स से लिखते हैं। एक्स मैक्सिमम दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.30 मीटर आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो और उसने हमें दिया हुआ है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स दी हुई है जो कि 60 न्यूटन है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 16 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखना है कि एम्पलीट्यूड कितना था 30 था, तब फोर्स कितनी थी 60 न्यूटन। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर है ये फोर्स। ठीक हो गया। और दूसरा अगर हम आगे देखें तो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन, स्पीड, और ये व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। हमने ये मालूम तो करना है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उस वक्त हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसको भी सेंटीमीटर में तो मीटर में करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होती है टू फाइंड, जो चीजें हमने मालूम करनी होती है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एक्सेलरेशन हमने निकालना है तो एक्सेलरेशन को A से लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके साथ स्पीड निकालनी है तो स्पीड को हम V से लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क। साथ हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और साथ क्वेश्चन मार्क, ये दोनों निकालनी। ठीक है, अब उसके अलावा अब हमारे पास तीसरी हेडिंग होती है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पर जो भी फार्मूला है टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में यहाँ पर K आ रहा है। तो अगर हम देखें तो K की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है। अगर हम डाटा के अंदर देखें तो कहीं पर भी K नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम प्योरिटी देंगे K निकालने की। तो K का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये हुक्स लॉ ने हमें बताया था F इज इक्वल टू KX। F कितना है वो आपके पास 60 है, वो पुट किया, K ऐसे ही रहेगा। X हमारे पास कितना है 0.30, तो वो हमने 0.30 पुट कर लिया। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 60 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, 60 के नीचे चला जाएगा। जब 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो 200 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, K का ये यूनिट है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K, और उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर।
ठीक हो गया। अब हम अगर आगे देखें तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एम आवर के। तो 2 पाई अंडर रूट एम आवर के है तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हमें दी हुई 8, तो मैंने 8 पुट कर दी। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास के कितना है, के हमारे पास था 200, तो 200 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 बार लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 पाई ऐसे ही रहेगा। जब इसको आप अंडर रूट लेंगे 8/20 तो ये 0.2 हो जाएगा। और फिर जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपके पास 1.26 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में पाई भी डाल सकते हैं और पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, देन आपके पास फिर भी आंसर 1.26 सेकेंड आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने पहली चीज मालूम कर ली टाइम पीरियड। अब हमें मालूम करना है एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a = -ओमेगा² x। तो अगर हम याद करें तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता था k/m के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर k/m पुट कर दिया है। ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, k/m, साथ x था, x आ गया, माइनस था, माइनस आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की जगह क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू हमारे पास थी 200, हमने 200 पुट कर दी। और साथ ही m हमारे पास कितना था, 8 था ना, 8 हमने पुट कर दिया यहाँ पर। फिर दो, और साथ हमारे पास x कितना है, x हमारे पास कितना है, 12 है, 0.12। ठीक है, तो हमने 0.12 पुट कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, यहाँ पर हमने 0.12 क्यों लिया जबकि हमारे पास 0.30 m था। तो बच्चे ये हमारे पास सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए उसने वैल्यू दी थी, इसलिए हमने उसे स्प्रिंग कांस्टेंट में यूज किया। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अंदर हम 0.12 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये पुट किया, तो इसको डिवाइड करें। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और फिर हम 25 को 0.12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.0 आ जाएगा। और एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एसेलरेशन का यूनिट है। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो चीजें मालूम होगी, एसेलरेशन भी मालूम हो गया, टाइम पीरियड भी मालूम हो गया। अब हम स्पीड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्पीड का फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास क्या है, v = ओमेगा अंडर रूट x मैक्सिमम स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, अब आपने देखा ओमेगा जो है, ओमेगा स्क्वायर जब इसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k/m के। तो अगर k/m के बराबर है तो ओमेगा किसके बराबर होगा, जब मैं इस पर दोनों पर अंडर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लूंगा तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा = आ जाएगा अंडर रूट k/m। सो हमें यहां से पता चलता है कि ओमेगा जो है वो बराबर है किसके, ओमेगा बराबर आ गया k/m के। जस्ट हमने क्या किया है, जब ओमेगा स्क्वायर k/m के बराबर था तो मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद ओमेगा रह गया, यहाँ पर अंडर रूट k/m आ। से हमें ये पता चला कि ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट k/m के। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे, इस ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट k/m। ठीक हो गया। और साथ हमारे पास ये थी, ये भी साथ आ गई। ठीक हो गया। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। k की जगह मैंने क्या पुट किया, 200, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, जो हमने अभी मालूम की है वो कितनी आई थी, 200 आई थी। ठीक हो गया, वो हमने पुट कर दी। फिर और मैथ्स कितना दिया हुआ था, वो हमारे पास ये 8 है, तो ये हमने 8 पुट कर दिया। फिर अंडर रूट, फिर x मैक्सिमम कितना हमारे पास था, 0.30 है, तो मैंने वो लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया। माइनस था, माइनस लगाया। x कितना है, x हमारे पास 0.12 मीटर है, तो ये मैंने पुट किया यहाँ पर और इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 25 आ जाएगा और इसके साथ इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.09 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.0144 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल होकर 5 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर जब इसको पूरा कैलकुलेटर पे आप लिख लेंगे या फिर ऐसे इसको पहले लिखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.374 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक हो गया। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल एनर्जी, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। हमने बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, E = 1/2 k x मैक्सिमम का स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही रहेगा, k हमारे पास 200 था और मैक्सिमम x मैक्सिमम कितना आया है, 0.30 होता है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहां से क्या होगा,
2 वन जा हो जाएगा, यहाँ से कटिंग कर लें, 2 वन जा और 2 हंड्रेड जा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और इसका स्केल लेंगे तो 0.09 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0 जूल आ जाएगा। तो हमने टोटल एनर्जी E निकाली। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 ऐसी, के की जगह 200, एक्स कितना है 0.12, उसका ले लेंगे स्क्वायर। फिर अब ये 2 जो है वो 2 वन जा और 2 हंड्रेड जा, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाएगा 0.12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 आ गया, इसका जब हम स्केल लेंगे तो 0.0144 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.44 जूल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली, बेसिकली हमने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये सब किया है कि एनर्जी हमने इसीलिए मालूम की है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है E माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी जरूरी थी इसलिए हमने एनर्जी फाइंड की है। अगर अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, तो E हमारे पास कितना आया था 9.0, वो लिखा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारे पास, वो हमारे पास आई है 1.44, वो लिख ली, दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 7.56 जूल। यहाँ पर आपका जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारे पास है 14.5। अब 14.5 को देखते हैं, उसमें कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, क्या होनी चाहिए जब टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। एक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ 1 सेकेंड और पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ उस वक्त क्या होगी कि जब टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। तो सिंपल है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हमने गिवन डाटा में लिखा टाइम पीरियड 1 सेकेंड दिया हुआ है और जी की वैल्यू तो आपको पता है फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने मालूम क्या करना है, पेंडुलम की लेंथ को मालूम करना, तो मैंने लिख लिया लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है। तो इसको हमने यहाँ पर मालूम लेंथ करनी है, तो लेंथ के लिहाज से इसके ऊपर अंडर रूट है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, L को अकेला करने की कोशिश करते हैं। इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि आपने कुछ इस तरह से करना है। देखिए टी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट L ओवर G के ऊपर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर टी स्क्वायर ऐसे ही है, मैंने क्या किया है कि 2 पाई का होल स्क्वायर अलहदा कर दिया और इसका अंडर रूट इससे कैंसिल करके L ओवर G कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि टी स्क्वायर ऐसे ही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर, नीचे आकर डिवाइड हो गया, साथ जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, टी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जी ऐसे ही दोनों पर होल स्क्वायर था ना, तो मैंने इसे एक ही होल स्क्वायर के अंदर कर दिया और साथ इक्वल टू L, तो मैंने ये लिखा हुआ है L इज इक्वल टू G T ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह आया, मैंने कहा आपको बता दूं कि किस तरह आया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए अब आपको होपफुली पता चल गया होगा कि हमारे पास ये किस तरह से आया है। L इज इक्वल टू G T 2 पाई और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। G हमारे पास क्या है 9.8 है, वो आ गया, और T हमारे पास कितना था, T हमारे पास 1 था, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और 2 पाई ऐसे ही आ गया। अब 2 पाई कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 6.283 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 से 6.283 को डिवाइड करेंगे और उसका होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो पहले 0.159 आएगा, फिर आप इसका होल स्क्वायर लेंगे तो 0.0253 हो जाएगा। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.247 मीटर, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, कि आपके पास जो है वो लेंथ आ गई है। अगर 1 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड हो तो उसकी लेंथ 0.247 मीटर होती है। तो 14.6 न्यूमेरिकल देखें, लिखा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर ऑन टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1600 न्यूटन पर मीटर। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम, जिसको 0.8 की हाइट से ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है, और ऑन टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के ऊपर जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1600 न्यूटन पर मीटर।
कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस। आपने वो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है जिसपे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। गिरने के बाद उसका मैस जो गिरेगा 5 किलो का, तो वो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा जैसे ही वो उसके ऊपर गिरेगा। तो वो कंप्रेस जो हुआ है ना, उसका वही आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है कि वो कितना कंप्रेस हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। तो गिवन डेटा में वो वैल्यूज आती हैं जो आपके पास गिवन होती है। सबसे पहले आपके पास क्या है, मैस 5 किलोग्राम था, आपने लिख लिया मैस 5 किलोग्राम है। उसके बाद हाइट आपके पास 0.8 है, तो आपने 0.8 मीटर लिखी है। साथ अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है 1600 न्यूटन पर मीटर, वो आपने लिख लिया। फाइंड क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2k x का स्क्वायर। आपने m की जगह 5 पुट कर दिया क्योंकि आपके पास 5 मौजूद था। g आपको पता 9.8 होती है, h आपको 0.8 दिया हुआ है वो लिख लिया, प्लस x की कोई वैल्यू नहीं है तो वैसे ही आ जाएगा। साथ 1/2, अब 1/2 ऐसे ही आ गया। k आपके पास 1600 था वो पुट कर लिया, साथ x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब 49 ये इससे मल्टीप्लाई होकर 49 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। और इसको 2 1 जा, ठीक है, इसको कटिंग कर लें, 2 1 जा और ये हो जाएगा 800 सा। ठीक हो गया, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 800 आ जाएगा। उसके बाद हम 49 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 39.2 और ये हो जाएगा 49x। ठीक है, साथ ही आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। ये अपनी जगह पर ही है, 49 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 49x हो जाएगा, और 39.2 भी जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या आ जाता है 2a। तो ये जस्ट फार्मूला आपने लगाना है। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। आपके पास x की ना दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। तो लेंथ कभी भी हम जो है वो नेगेटिव नहीं लेते, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आप स्किप कर देंगे। ठीक होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपकी 0.288 मीटर होगी, तो ये आपकी वैल्यू करेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी किस्म का फिर भी कोई मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पर हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो वीडियो को खत्म करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज काइंडली दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।